नमस्कार, आप देख रहे हैं देश बिहार और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देखिए, आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। सर, क्या क्या हुआ होगा? बहुत सारी चीजें तो नहीं हुई मुस्कान जी आज विधानसभा में, लेकिन जो हुआ वो अपने आप में अप्रत्याशित था। अमूमन नीतीश कुमार उतने गुस्से में नहीं रहते हैं, लेकिन आज उनका गुस्सा काफी था। और जो विधानमंडल दल की बैठक हुई उसमें सुनील सिंह की जिस तरह से उन्होंने क्लास लगाई, वो खबर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। लेकिन और अब कुछ सारी बातें बैठक में क्या क्या हुई वो धीरे धीरे सामने आने लगी। देखिए, सुनील सिंह खुद बोल रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जब अजीत शर्मा की बात आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ हुआ क्या था। तो हुआ जो हुआ वो अपने आप में अप्रत्याशित है। नीतीश कुमार ने बकौल अजीत शर्मा उन्होंने जो बताया मीडिया को, वो यही बताया कि नीतीश कुमार ने कहा कि सुनील जी, आप अमित शाह के संपर्क में हैं और आपको अगर भाजपा से चुनाव लड़ना है तो अपना आप देख लीजिए। इसका मतलब कि कितने गुस्से में नीतीश कुमार हैं। देखिए, सुनील सिंह बार बार कहते हैं कि सहकारिता की बैठक थी, उसमें अमित शाह भी आए, वो मंत्री थे, हमारी वो प्रोटोकॉल की मुलाकात थी, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हम लॉयल हैं लालू प्रसाद के फैमिली के प्रति, लालू जी के प्रति, तेजस्वी के प्रति 27 साल, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आरजेडी के साथ हूँ। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बात उठाई उससे लगता है उनके दिल को गहरा चोट लगा है। अमित शाह के साथ क्या संबंध है आपका सुनील बाबू, ये बताइए। तो ये कहना आज के तारीख में जो माहौल है पॉलिटिकल, अगर कोई कहे आरजेडी के नेता को कि आप अमित शाह के टच में हैं, तो समझिए कि उनकी पूरी पर्सनालिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और इसी का खंडन सुनील सिंह कर रहे थे। तो दर्शकों को आप दिखाइए कि कैसे क्या बोला गया, क्या कहा सुनील सिंह ने। और जब अजीत शर्मा की बात सामने आई तो सब चीज़ साफ साफ हो गया कि बैठक में आखिर हुआ क्या और किस तरह से क्लास लगी सुनील सिंह की। तो आप दर्शकों को वो जरूर दिखाइए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अजीत शर्मा का वीडियो और सुनील सिंह का वीडियो की क्लास लगी है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करिएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा देश बिहार। धन्यवाद। बैठक में जो बातें हुई है वो हम लोग सदन कैसे चले, सदन में हम लोग एकजुट कैसे रहें, महागठबंधन एकजुट है। क्योंकि यहाँ बैठक जो हुई थी 23 तारीख को आप देखे हैं, आगे भी बेंगलोर में बैठक होने जा रहा है, इसलिए हम लोग एकजुट रहे। बाहर भी जब निकले हम लोग एकजुट रहे, एकजुट रह के ये मैसेज दे कि हम लोग सब एकजुट है। आपको भी कुछ बोला गया है कि बात नहीं, हमें हाँ बिल्कुल नहीं, खिलाफ नहीं हुआ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुनील सिंह जी के बारे में बोला कि आप अमित शाह जी के टच में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा। ये खबर है, ये गलत है। आप महागठबंधन में जब तो महागठबंधन बने रहिए। नहीं, मेरे बारे में कोई नहीं, ऐसा कोई बाइट नहीं है कि हमारे बारे में बोला गया। लेकिन हम सुन रहे हैं कि बीजेपी में जाने की बात हो रही है। ये कैसे सुनते हैं आप लोग, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। सुनील सिंह का क्या रिएक्ट था सर जिस तरह से? उन्होंने बोला कि हम अमित शाह के साथ गए ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने फेसबुक पर देखा है, आप गए हैं मिलने के लिए, यही बातें हुई। नहीं, बहसा बसी नहीं, इन्होंने बोला, उन्होंने जवाब दिया, कोई बहसा बसी नहीं। उन्होंने कहा ना कि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, बोला उन्होंने। सर, लेकिन जिस तरह से सुनील सिंह और जदयू के मंत्री आपस में एक दूसरे से बयानबाजी करें, उस पर भी नीतीश कुमार ने कुछ बोला ये बयानबाजी नहीं करना चाहिए। उसी पर हुआ ना कि सदन में भी एकजुट रहिए सारे महागठबंधन के लोग, बाहर भी रहिए, मीडिया के पास भी रहिए, ताकि संदेश जाना चाहिए हम लोग एकजुट है। जिस तरह 23 के बैठक में आपने देखा कि सभी विपक्षी के बड़े बड़े नेता आए, फिर हम लोग बेंगलोर में मिलने वाले हैं। ये सब लोग एकजुट रह के बीजेपी को समाप्त करिए 2024 के चुनाव। सुने होंगे तो आप ही बता सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। तो आप मिले थे उनसे, अमित शाह से भी भागिए मीटिंग सारे पर काम कर रहे हैं। क्या आप बीजेपी के सारे पर काम कर रहे हैं? कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं भारत के, बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। वो ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा, और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। और बाकी बात जो समझना है, जो आदमी के बारे में आपको बताया, जरा आप उन्हीं से बयान ले लीजिए। सीएम ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर है, लेकिन आप आए नहीं। आपको कई बार उन्होंने कहा कि फोन भी किया लेकिन आप मिले नहीं। देखिए, हमें
माननीय मुख्यमंत्री का फोन आए तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा। मोबाइल हटाओ। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा। मीटिंग में लेकिन नीतीश जी ने कहा कि माननीय 20 बार आपको संपर्क किया गया, ठीक आप है, आए नहीं, लेकिन बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं। हम लोग तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं। और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या? वो उनको उनकी बातों से अब ऐसा तो लगा भाई है। जिनके बारे में बोला उनसे न पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताए ना हाँ। कि आप जब पर भी तक हम शक जिंदा आता है। रहेंगे। अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है व्यक्ति- भाजपा के जब मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है। भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ क्या है लगता है उनके आपके साथ। बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है, यूपीएससी में इस तरह के देखिए वो सवाल सब आएंगे। बीते दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं, अनावश्यक वो सब बात है। नहीं, नीतीश कुमार जब इसलिए हमने नाराज हैं अपने आपके पेज बयानों से से। उसको हटा दिया, समझे ना, जो कंफ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर की किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है, ना बोलना। आप आहत हैं नीतीश, इस बातों से आप आहत हैं सुनील जी? नीतीश जी पलटी मारे हैं क्या फिर से? ठीक है रे, चलो।